हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की मैं बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। अब चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 7 शुरू कर दिया है। नाम है बादल राग, लिखा है छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है ना। यथा नाम तथा गुण, जिस तरह का इनका नाम है वैसे ही निराले इनके काम है। अब इस पाठ की व्याख्या तो हमने कर ली है। क्या आप सभी ने जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने प्रीवियस वीडियो देखा? यदि आपने व्याख्या सुनी है, यदि व्याख्या समझी है, तो आप इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्योंकि जब कभी भी आपको लगे कि क्या पता मुझे समझ में आई है ना कविता, क्या पता मैं ये समझाऊं कि नहीं, तो तुरंत क्वेश्चंस पर चले जाया करो। जब आप क्वेश्चंस पर जाओगे और यदि आपने क्वेश्चन पढ़कर उसके अर्थ को समझ लिया, दैट इज वेरी गुड। और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ गया, तब तो वेरी वेरी वाला गुड, क्योंकि अब आप समझ लीजिएगा कि मुझे व्याख्या समझ आ गई है। तो इस वीडियो में प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले हैं, उत्तरों की भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं कि पहले प्रश्न के माध्यम से कवि हमसे क्या पूछना चाहते हैं। उत्तर पर बिल्कुल भी अभी ध्यान मत दीजिएगा, अभी अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कीजिए, स्व आकलन कीजिए कि जो प्रश्न है क्या आपको उस प्रश्न का अर्थ पता है। प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? लिखा है अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। हाँ, जो भी हमारे मनुष्य जीवन है उसमें आने वाले दुख, कष्ट, तकलीफें या रास्ते में आने वाली बाधाएं या छोटी छोटी, जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं तो कुछ छोटी परेशानियां भी आपको बड़ी लगती हैं, मतलब जितनी हम उम्र जीते जाते हैं वो परेशानियां भी बढ़ती हैं हमारे साथ, तो हमको उन परेशानियों को भी चुटकियों में शामिल मतलब हल करना होगा। तो यहाँ पर अस्थिर सुख मतलब स्थिर तो कुछ भी नहीं है, ना तो सुख स्थिर है ना ही दुख स्थिर है, ठीक है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? तो दुख की छाया जीवन में आने वाले कष्ट, मुसीबतें और जो भी परेशानियां हैं उनको ही कहा है। दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों, कष्टों और प्रतिकूल परिस्थितियां। प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होती हैं? अनुकूल परिस्थितियां मीन्स हमारे अकॉर्डिंग जो भी परिस्थिति है। अनुकूल मतलब जैसा हम चाह रहे हैं वैसा सब कुछ हो रहा है तो अनुकूल है, और प्रतिकूल मतलब हमारी विपरीत परिस्थितियां। तो दुख की छाया किसको कहा है? मानव जीवन में आने वाले दुख, कष्ट और प्रतिकूल परिस्थितियों को कहा गया है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं और दोनों ही अस्थिर हैं, मतलब स्थिर नहीं है। अस्थिर मीन्स ये चलायमान है, ये बदलते रहते हैं। हम नहीं कह सकते कि अब दुख आ गया है तो अब तो हम दुखी रहेंगे। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दुख चला जाएगा तो सुख आएगा, लेकिन सुख आ गया तो वो हमेशा बैठेगा नहीं, वो भी चला जाएगा, आना जाना आना जाना। हाँ, समय की अवधि में परिवर्तन आ सकता है कि कुछ समय के लिए आए, कुछ समय के लिए ज्यादा आ जाए, सुख ज्यादा आ जाए या दुख कम आ जाए। तो ये एक सड़क पर जब हम जाते हैं, किसी भी सड़क पर, मान लीजिए ये रोड है, हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं कुछ गड्ढे आ गए तो कहीं कुछ पेड़ डला है। अब हम इन गड्ढों को या स्पीड ब्रेकर्स को देखकर अपना मार्ग तो नहीं बदलेंगे ना कि चलो भाई हम नहीं जा रहे, हम तो चले लौट कर। हम जाएंगे, हम यहां से जाएंगे, हम यहां घूमेंगे और हम आराम से जैसे भी तैसे करके आगे तो जरूर बढ़ेंगे। तो जीवन भी इसी तरह है, जीवन भी एक सड़क के समान है। चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जिस तरह की बाधाएं आए या कोई रास्ते की रुकावटें आए उनको पार करते जाना है, ना कि उनको देखकर घबरा कर पीछे भाग जाना है, ठीक है। समझ आया? चलो आगे चले। अगला प्रश्न है, अशनी पात से शापित उन्नत शत शत वीर
पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? अब यहां पर लिखा है अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर। ठीक, देखो अब यहां पर अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर। अब बेचारे जो शोषित वर्ग है वो पूरी तरह से उसका जीवन तो मानो दयनीय हो जाता है, कष्टदायी हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन बस ऐसे ही कटने वाला है, अब मुझे कुछ भी सुख या चैन प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, अब उसको लगता है जैसे कि मैं बस पूरी तरह से इसी तरह से जीवन जीऊंगा, बहुत निराश हो जाता है। लेकिन कहीं से थोड़ी सी भी आशा की किरण उसको नजर आएगी तो उसके मन में एक नई जीने की इच्छा जाहिर होगी, इच्छा प्रकट होगी। ठीक है, इस पंक्ति में शोषक और धनी वर्ग के लोगों की ओर संकेत किया है कि जिस प्रकार क्रांतिकारी बादल अपने वज्रपात से ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों को घायल कर देते हैं, उसी प्रकार समाज में शोषित वर्ग की चेतना पूंजीपति और प्रभुसत्ता से संपन्न लोगों को ध्वस्त कर देती है। जब कभी कोई ठान ले, जब कभी कोई एकता के साथ खड़ा हो जाए, तब उसके समक्ष बड़ी से बड़ी शक्ति भी घुटने टेक देती है। और यही बताया है इन्होंने कि कवि ने कहा है जो दिन रात उनका प्रहार झेल रहे थे, उनके कष्टों को झेल रहे थे, आखिर कब तक? अब उनकी सहन शक्ति, कहते हैं ना, अब तो सर से ऊपर चला गया है पानी, अब हम नहीं सह सकते। बस यही उनकी शक्ति का रूप धारण कर लेती है। और जो शोषक वर्ग है अब उसको ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हुआ। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, क्रांतिकारियों की बात करें, अंग्रेजों को क्या लगता था, ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि अब तो ये भारत हमारा ही है और हम इस पर हमेशा हमेशा शासन करेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि हमारे क्रांति वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने शरीर के अंतिम कतरे तक को न्यौछावर करके माँ भूमि को, माँ भारती को उनकी गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। क्योंकि वो यही कहते थे कि कब तक कोड़े बरसाओगे, कितना हम पर कष्ट करोगे, हम तो घुटने टेकने वाले नहीं हैं, आखिर कब तक। तो शोषित जो वर्ग है, जो असहाय या पीड़ित वर्ग है, उसमें भी चेतना हुई। अब जब उसमें चेतना जागृत हुई, लिखा है यहां, समाज के शोषित वर्ग की चेतना पूंजीवादी और प्रभुसत्ता से संपन्न लोगों को अपने प्रहार से ध्वस्त कर सकती है। उनकी चेतना, उनकी शक्ति, उनकी एक ऐसी शक्ति कि जब हम जिस भी मुश्किल का सामना कर लेते हैं ना, फिर वो मुश्किल दोबारा हमें मुश्किल सी ही नहीं लगती। समझ में आया कि मान लीजिए हम किसी रोड पर जा रहे हैं और बहुत बड़ा गड्ढा है या बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं और रोड एकदम उबड़ खाबड़ सा है। यदि हम एक बार उस पर चले गए, एक बार यदि हम चले गए, तो फिर हमें दूसरी बार जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस रास्ते की एक एक जो है मुश्किलें, दिक्कतें, वो हमें पता रहेंगी। और यदि हम यहीं खड़े रह गए कि हम नहीं जाएंगे, तो हम कभी जा भी नहीं पाएंगे। और जितनी भी मुश्किलें आती हैं उनका पार हम कर लेंगे तो वो कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमें छोटी लगने लगती है। यही किया है कि जब शोषित वर्ग की चेतना, अब चेतना जागी कि अब हम इनकी आवाज को, इनके शोषण को नहीं सहेंगे। बस उनकी चेतना, उनका साहस ही पूंजीवादी और प्रभुसत्ता से संपन्न लोगों को अपने प्रहार से ध्वस्त कर देती है। उनका मनोबल टूटने लगता है, वो डगडगाने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं कि इनको क्या हुआ। व्यक्ति का साहस, व्यक्ति की आत्म प्रेरणा, व्यक्ति का जो संबल है या आत्मबल है, वो सबसे बड़ी शक्ति होता है। समझ में आया? तो यहां पर अशनि पात से शापित उन्नत शत शतवीर, अब जो कि मतलब शोषित थे, अब उनमें भी नई चेतना जागृत हो गई है। वो भी वीरों की तरह अपने आप की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। और उनकी इस तरह से आंखों में धधकती ज्वाला को देखकर शोषक वर्ग तो कांप उठा कि इनमें कहां से ऊर्जा आ गई। ठीक है, यही लिखा है कि लोगों को अपने प्रहार से ध्वस्त कर सकती है यदि उनमें अपनी चेतना जागृत हो जाए। इस पंक्ति में शोषक और धनी वर्ग के लोगों की ओर संकेत किया गया है कि जिस प्रकार क्रांतिकारी बादल अपने वज्रपात से ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों को घायल कर देते हैं। जब बादल
या बिजली कहीं गिर जाती है, घनघोर मूसलाधार बरसात हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं धराशायी हो जाती हैं। बाढ़ का भयावह रूप भी आप सबने देखा होगा, टीवी में देखा होगा या कहीं देखा होगा, है ना। आप भी कई जगह से होंगे, कई स्थान से होंगे। उत्तराखंड या ये सब बाढ़ों के बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा कि कितना खतरनाक मंजर होता है। जो व्यक्ति अपने आप को अहंकारी समझने लगता है और उसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो धन, संपत्ति, घमंड, अहंकार सब कुछ चूर चूर हो जाता है। इसलिए कितने भी संपन्न या सुखी या मां लक्ष्मी की कृपा क्यों ना हो जाए, कभी भी अपने मन में अहंकार को जन्म मत लेने देना, कभी भी घमंड को अपने मन में स्थान मत देना। फिर देखिए जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन है ना, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, तो उनसे घबराना नहीं है। बस अपने बाजुओं पर ऊपर की कृपा पर याद रखो, उस पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, फिर मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। ठीक। अगला प्रश्न है, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रब से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब एक तरफ हम बात करते हैं मूसलाधार बरसात की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं क्रांतिकारी वीरों की। जब मूसलाधार बरसात होती है तो छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं या छोटे छोटे जो वृक्ष रहते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। छोटे छोटे पौधे तो बरसात से और खिल जाते हैं और प्लावित हो जाते हैं और पुलकित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े हैं, जो जिनको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, उनको ही धराशायी होना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब क्रांतिकारी आते हैं तो जो निम्न वर्ग है या जो सर्वहारा वर्ग है उसे क्रांतिकारियों से कोई भयभीत नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनको डर लगे या उनका क्रांतिकारी क्या करेंगे, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं लगता। डरते कौन है? जो शोषक हैं, अर्थात जो असहाय या सर्वहारा वर्ग पर अत्याचार कर रहे थे, उनको पीड़ा दे रहे थे, उनको डर लगता है, वो छुप जाते हैं। कवि ने साफ साफ लिखा है कि वो अपनी प्रेमिकाओं की गोद में सोते हुए भी थर थर कांपते हैं। जहां उनको आराम मिलता है, उनको लगता है कि हमारे पास धन दौलत सुख संपत्ति है तो हमने तो स्वर्ग का, मान लो हम इंद्र ही हो गए। ठीक है, जिस तरह से इंद्र सुख भोगा करते थे हम भी हैं। लेकिन जैसे ही क्रांतिकारियों की आवाज या गूंज, उनके नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है तो थर थर कांपते हैं, मुंह छुपा के भागने लगते हैं। इसलिए लिखा है विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। छोटों छोटों को कोई परेशानी नहीं है। मध्य या जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है उसको किसी चीज का डर नहीं लगता है, कोई खतरा नहीं है, कोई उनकी जान का दुश्मन नहीं होगा, किसी की चोरी का डर नहीं होगा। घर जाएंगे तो निसंकोच होकर चले जाएंगे। यदि घर में बहुत सारा सोना, हीरे, मोती, अब जा तो रहे हैं लेकिन आत्मा घर पर है कि कोई आना जाए, कोई आना जाए, मतलब ना तो आप यहाँ के रहे ना आप वहां के रहे। तो इस प्रकार से विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव रब से तात्पर्य है क्रांति के स्वर। समाज में क्रांति आने से पूंजीपतियों का शासन ध्वस्त हो जाता है, उनकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है। छोटे ही हैं शोभा पाते इसलिए कहा है क्योंकि क्रांति से आम आदमी ही शोभा पाते हैं। समाज का निम्न वर्ग किसी भी क्रांति से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनको इन परिस्थितियों से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है और उनको अच्छा लगता है। छोटे छोटे पौधे और पल्लवित हो जाते हैं और जो पूंजीपति, मतलब जो सर्वहारा वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वो क्रांतिकारियों के आने से और सुख और आनंद का अनुभव करता है। समझ आया? वेरी नाइस। नहीं आया फिर से सुनिएगा, फिर भी नहीं आया लिखकर बताइएगा। अगला, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? अर्थात बादलों के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या होता है? बरसात के होते ही या बरसात का या आषाढ़ चढ़ते ही गांव का, खास तौर से गांव का या ग्रामीण परिवेश कैसे उल्लास से भर जाता है। आषाढ़ का महीना चढ़ते ही अर्थात वर्षा ऋतु प्रारंभ होने तक किस तरह का वातावरण आ जाता है। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले कौन कौन से परिवर्तनों को कविता में उकेरा गया है।
ठीक है, बीज अंकुरित होने लगते हैं, नए नए पौधे पल्लवित होने लगते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है और सबको जो प्यासे जन हैं उनको तृप्ति मिल जाती है और तप्त धरा को शीतलता मिल जाती है। समझ में आया? तो ये तो रही बादलों की बात। दूसरी, बादलों को किसका उपमान दिया है कवि ने, किसकी तुलना की है? क्रांतिकारी से। तो जब क्रांतिकारियों की गूंज सुनाई देती है तो जो शोषित वर्ग है उनके मन में भी जिजीविषा, चलो जिजीविषा एक बार मैं लिख देती हूं, इस शब्द को आप हमेशा याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है जीने की चाह या जीने की इच्छा, जिजीविषा। ठीक, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। इस शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है कभी आपसे। ठीक, तो बादलों के आगमन से प्रकृति में कई परिवर्तन होते हैं। इनके आगमन से अकाल की चिंता से व्याकुल किसान के मन में नया जोश और उल्लास आ जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि ग्रामीण वातावरण में किस तरह से उल्लास आ जाता है, क्योंकि कृषकों का जीवन, किसानों का जीवन तो पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर है। यदि बरसात नहीं होगी तो उनकी फसल कैसे उपजेगी, मिट्टी उपजाऊ कैसे होगी, सिंचाई कैसे होगी? तो सबसे ज्यादा जो फर्क है वो किसान वर्ग को होता है। बादलों के आगमन से प्रकृति में कई परिवर्तन होते हैं। इनके आगमन से अकाल की चिंता, यदि वर्षा नहीं हुई तो अकाल आ जाएगा, कृषि उपज नहीं पाएगी, फिर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ठीक है, आगमन से अकाल की चिंता से व्याकुल किसान के मन में नया जोश और उल्लास उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होने लगता है, बिजली चमकती है तथा उसके गिरने से पर्वत शिखर टूटते हैं, सर्वत्र हरियाली होने का आभास होने लगता है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने, प्रकृति ने हरे रंग की मखमल की चादर ओढ़ ली हो और प्रकृति का जो दृश्य है, चारों तरफ का जो नजारा है वो अत्यंत शोभायमान लगता है। ठीक, तो वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? सबसे अधिक परिवर्तन ग्रामीण परिवेश में आता है, किसानों के जीवन में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बरसात नहीं होती है, चारों तरफ त्राही त्राही हो जाती है, तो किसानों के मन में ये डर रहता है कि कहीं अकाल पड़ गया तो, क्योंकि अकाल भी पड़ जाता है, सूखे का सामना भी करना पड़ता है किसानों को, जिस पर उनका संपूर्ण जीवन निर्भर है। ठीक है, और साथ ही साथ जो पौधे हैं, छोटे छोटे बीज पड़े हैं, उनमें अंकुरण आ जाता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। अब करना है हमें व्याख्या। तो तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब कवि ने यहाँ पर बादलों को संबोधित करते हुए यही कहा है कि इस समीर रूपी सागर में तू तैरता रहता है। कौन? बादल। ऐसा लगता है मानो तू तैर रहा है पूरी तरह से, अर्थात लोगों की इच्छा से युक्त उनकी नाव हवा रूपी सागर में तैरती है। समीर अर्थात वायु, हवा, ठीक, पवन, ये सब इसी के हैं। तो अर्थात लोगों की इच्छा से युक्त उनकी नाव हवा रूपी सागर में तैरती है। संसार में व्याप्त सुख सदैव साथ नहीं रहते हैं, इस बात को तो आप पूरी तरह से बिठा लो मन और मस्तिष्क दोनों में, कि कुछ भी स्थिर नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ना ही अधिक सुखों में इतने पागल हो जाना है कि हम सब कुछ भूल जाएं, और ना ही दुखों में इतने निराश हो जाना है कि हम सब कुछ भूल जाएं। हमें हमेशा अपने जीवन में संतुलन बना के चलना है। संसार में व्याप्त सुख सदैव नहीं रहते हैं, इसी कारण इन्हें अस्थिर कहा गया है, अर्थात जो स्थिर ना रहे। इन पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। संसार के लोगों का हृदय दुखों के कारण दग्ध है, मतलब पूरी तरह से दुखी है। किसके कारण? दुखों के कारण। ऐसे हृदय पर क्रांति रूपी माया विद्यमान है। हे बादल, तुम आओ और इस दुखी हृदय वाले संसार को अपनी क्रांति रूपी गर्जना से आनंद प्रदान करो। जब तुम गरजोगे, तुम्हारी गर्जना से हर एक के मन में एक नई इच्छा, एक नया जीवन, एक नया उत्साह, एक नई चेतना जागृत होगी। अर्थात जैसे वर्षा काल में बादलों की गर्जना सुनकर गर्मी से बेहाल लोगों की खुशी प्रदान होती है, वैसे ही शोषण तथा अत्याचार से परेशान लोगों को क्रांति से खुशी प्राप्त होती है। ठीक है, बताया ना मैंने, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। अब सोच रहे हो ये कौन सी कविता है? ये भी निराला जी की ही पंक्तियां मैं बोल रही हूं।
विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, तप्त आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। तो अब जब बादल आ जाएंगे तो चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ था, जो पानी की एक एक बूंद के लिए प्राणी तरस रहा था, बादलों की गर्जना सुनकर उनके मन में एक उत्साह आ जाएगा, आशा की लहर आ जाएगी कि अब बादल गरज रहे हैं तो वर्षा अवश्य होगी, जिससे उनमें उमंग और उत्साह आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्रांतिकारियों की गर्जना और गूंज या नगाड़ों की आवाज सुनकर पीड़ित या शोषित वर्ग के मन में भी एक उत्साह की एकदम लहर दौड़ जाती है कि अब आ गए हैं हमारे मसीहा, अब वो हमें इन पीड़ित इन शोषक वर्ग से छुटकारा दिलवाएंगे या हमारे दुखों से हमारा निवारण करेंगे। ठीक है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। यस, अब देखो प्रस्तुत पंक्ति में कवि पूंजीपतियों पर व्यंग कर रहे हैं। कितना करारा व्यंग किया है। यहां पर उन्होंने यही कहा है कि पूंजीपति लोग जो रहते हैं वो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। अब जितना ऊंचा होगा उतना ही तेज वो गिरेगा भी। छलांग लगाकर कोई भी यदि पहुंच जाता है, ये भ्रष्टाचार या जो भी बहुत सारे हथकंडे अपनाकर कोई ऊंचा पद भी प्राप्त कर लेगा, यदि मेहनत का पैसा नहीं है या मेहनत की कमाई नहीं है तो औंधे मुंह तो जरूर गिरेगा ही करेगा, और ये जीवन की सच्चाई है। ठीक है। तो अधिकतर पूंजे लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। ये सारी उम्र गरीबों, किसानों और मजदूरों का खून चूसते रहते हैं। उनकी कमाई को अपना हक जताकर, उनमें कोड़े बरसाकर या उन पर शोषण करके उनसे छीन लेते हैं। ठीक है, उनका शोषण करते हैं। उसके लिए पूंजीपतियों के रहने के लिए मकान नहीं है, अतः उसके लिए पूंजीपतियों के रहने के मकान नहीं है, यह आतंक भवन है। अब जो पीड़ित वर्ग है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो बड़े बड़े भवन है जो पूंजीपतियों के लिए है, तो वो किसानों के लिए क्या है? क्या वो उनके लिए भी बड़े भवन है? नहीं, उनके लिए तो वो आतंक का भवन है। उनके लिए तो वो भवन, वो महल डरावना है, क्योंकि वहीं तो वो रहते हैं जो उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। समझ में आया? इसलिए यह लिखा है कि फिर से यहां पे हम पढ़ते हैं, सुनो। ये सारी उम्र गरीबों, किसानों तथा मजदूरों पर अत्याचार करते हैं। कौन? शोषक वर्ग, तथा उनका शोषण करते हैं। अतः उसके लिए किसके लिए? शोषित वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, पूंजीपतियों के रहने के ये मकान नहीं है, ये आतंक भवन है। उनके लिए तो आतंक भवन है, जो कि पूंजीपति उन महल या अट्टालिकाओं में रहते हैं, जिनसे सारे अत्याचारों तथा शोषण का जन्म होता है। तो उनके लिए तो ये आतंक के भवन ही है। कवि आगे कहते हैं कि लेकिन यह भी स्मरणीय है कि क्रांति का आगाज हमेशा गरीबों में ही होता है। जब कभी व्यक्ति सहन करते 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 थक जाता है, तब जाकर उसमें एक नई चेतना जागृत होती है और वो कहता है बस, इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका, अब मैं इसका सामना नहीं कर, मतलब अब मैं नहीं सह सकता। और उसमें एक नई चेतना की जागृति होती है, और जब इसकी चेतना की जागृत होगी, सामने वाले का जो आत्मविश्वास है तभी नीचे गिरने लगता है। ठीक है। तो क्रांति का आगाज हमेशा गरीबों में ही होता है। ये लोग ही शोषण का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। कवि ने इन्हें जल प्लावन की संज्ञा दी है। वे कहते हैं कि क्रांति रूपी बारिश का पानी जब एकत्र होकर बहता है तो वह कीचड़ से युक्त पृथ्वी को डुबो देने का सामर्थ्य रखता है। जब अधिक घनघोर मूसलाधार बारिश होगी तो पृथ्वी को डुबा देने का साहस भी रखता है। कवि ने पूंजीपतियों को कीचड़ तथा पृथ्वी की संज्ञा दी है, जिसे क्रांति रूपी जल प्लावन डुबो देता है। जब ये अपने आपे को खो देते हैं, जब इनमें नई चेतना का संचार होता है, तो कितने से कितना बड़ा शक्तिशाली भी इनके सामने टिक नहीं पाता। इसीलिए उन्होंने इस कविता, इस पंक्ति के द्वारा यही बताया है। समझ आया? समझ आया? बहुत अच्छी बात। इसी तरह से हर एक कविता, हर एक पाठ को हम पढ़ते रहेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।